स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, एक नया जीव जो है वो उत्पन्न होगा। इसमें मतलब इस ये जो है ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सेल, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल भी कह सकते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक सेल होगा जो प्रोड्यूस किया जाएगा इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसा कि बैक्टीरिया भी स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है रिप्रोड्यूस, फंगी और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि इस मेथड में क्या हो रहा है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पोर्स, और अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये जो है नया ऑर्गेनिज्म बनाने का काम ये यहाँ पर होगा। अब हम लोग देखते हैं ब्रेड मोल्ड में, जैसे कि राइजोपस, ये जो है अगर इसको कंडीशन दे दिया जाए, सबसे पहला है कि ये जो है हवा में इसका स्पोर्स तैरते रहेगा, और जब भी कहीं पर है, मान लीजिए कि ये ब्रेड हम लोग छोड़ दिए और वो अगर कहीं अंधेरे में रख के उसको और थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट करते रहें, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रे करते रहें इस पर, तो ये 2-3 दिनों में देखेंगे कि इस पर जो है वाइट कॉटनी ग्रोथ शुरू हो जाएगा, और ये ग्रो करके और ये जो है इस पर पूरा में फैल जाएगा, और ये वाइट जो है धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा और ये धीरे धीरे बदल जाएगा। ये कहलाएगा ब्रेड मोल्ड। ये है ब्रेड मोल्ड, और यहाँ पर इसमें ये जो है हाइफा उगना शुरू हो जाएगा, और ये वाला जो है इसका थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हाइफा कहेंगे, और कुछ दिनों के बाद ये धीरे धीरे जो है यहाँ पर ब्लैक डार्क कलर का यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, और ये इस तरह से यहाँ स्पोर्स होगा। ये जो है स्पोरेंजियम, इसमें बहुत सा छोटा छोटा जो है ये इसका एक कवरिंग हो जाएगा, उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। ये वाला जो है स्ट्रक्चर, इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हाइफा, और यदि बहुत सा हो गया एक साथ तो उसको कहेंगे हाइफी, मतलब इसका जो है प्लूरल हाइफी कहलाएगा। और इस पर यहाँ रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको कहते हैं राइजोइड, और ये जिस पर है जैसे ब्रेड है तो इसको कहा जाएगा सबस्ट्रेटम, और ये पूरा जो है जितना भी ये इसका इंटरवाइंड जो है एक दूसरा से ये जुड़ा हुआ रहेगा, इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा माइसीलियम। अब यहाँ हम लोग देखते हैं एक स्पोरेंजियम की बात करते हैं, तो ये जो है स्पोर्स इसमें भरा हुआ रहेगा। ये है स्पोरेंजियम, और इसमें रहेगा ये छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव सेल है जो इसमें भरा हुआ रहेगा, और इस तरह से ये सब क्या है, स्पोर्स है। बहुत सा इसमें ये स्ट्रक्चर होगा, और ये जब मैच्योर हो जाएगा तो ब्रस्ट होगा और हवा में तैरना शुरू कर देगा इसका स्पोर। और जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब कि मॉइस्चर मिलेगा और एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये अगर इसको गुड टेम्परेचर मिला अच्छा ढंग से, तो ये जो है ग्रो करना शुरू कर देगा। और इस तरह से बैक्टीरिया भी करता है, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी ऐसा देखने को मिलता है, जैसा कि फर्न में मिलेगा। इसका जो लीफ है उसमें देखेंगे हम लोग इसके नीचे यहाँ पर छोटा 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 ऐसे पाउच जैसा ये स्पोरेंजियम जैसा है, वैसे ही इसमें भी होगा। और ये सब जो है यहाँ इसके पास देखेंगे ये स्पोरेंजियम होगा, और इसमें भी यहाँ से स्पोर्स हवा में निकलेंगे और वो बहुत सा जो है उगाएगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि अगर कहीं पर बारिश हो रही है तो वहाँ पानी अगर दीवार पर या कहीं भी, तो ग्रीन ग्रीन पैच उगना शुरू हो जाता है, वो भी
इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन द्वारा उग जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में रीजनरेशन। इन रीजनरेशन न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, वो बॉडी पार्ट से। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे, इसमें पहले भी चर्चा की है कि रीजनरेशन जो है एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन यदि होता है इस टाइप से, तो यहाँ पर होगा प्लेनेरिया का एग्जाम्पल देंगे, हाइड्रा का देंगे और अर्थवर्म का देंगे। और यदि हम लोग कट्स पार्ट ये सब जो होता है बॉडी का, हम लोग का कहीं पर जख्म ये सब होता है, तो वो रीजनरेशन है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है, उससे हम लोग अलग कर लेंगे। उसको इसमें जो है वो साथ में जोड़ना नहीं है, उसमें एक समझ लेना है। जैसे छिपकली की पूंछ है, सालमेंडर का जो है बॉडी पार्ट्स कटा हुआ है, वो रीजनरेशन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन का एग्जाम्पल वो नहीं होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे हाइड्रा में भी अगर बॉडी पार्ट्स इसका जो है हाइड्रा का अलग हो जाता है किसी कारणवश, तो ये भी अगर मान लिया जाए कि इसमें 3 कट्स होता है, तो ये जो है ऊपर वाला कट्स यहाँ और ये बीच वाला पार्ट्स यहाँ जो है, और ये जो है सबसे लास्ट वाला बॉडी पार्ट। तो इस तरह से ये पूरा पूरा ग्रो करके और ये जो है तीनों नया नया इंडिविजुअल बनाने का काम यहाँ पर करेगा। मतलब कि ये जो है इससे ये बन गया न्यू, ऊपर वाला हो जाएगा, इसका बॉडी पार्ट ग्रो कर लेगा, इधर वाला भी इसका बॉडी पार्ट इस तरह से ग्रो कर लेगा। यहाँ हम लोग जो कट्स पार्ट है इसको दिखा रहे हैं डॉट लाइन से। ये वाला नीचे ये जो है डॉटेड लाइन से हम लोग इसको दिखाएंगे। ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन हो गया। तो ये जो है 3 हाइड्रा इससे हो गया। इसी तरह से इसका बॉडी पार्ट्स अलग अलग होगा, तो ये हाइड्रा में हो गया। और हम लोग देखेंगे प्लेनेरिया में भी, प्लेनेरिया ये भी जो है ये पानी में रहने वाला छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। ये भी अगर छोटा छोटा इसका टुकड़ा हो गया तो ये अलग अलग हो जाएगा। जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसका जो है ऊपर वाला 2 पार्ट हुआ और ये एक नीचे से है यहाँ। एक नया प्लेनेरिया का यहाँ होल बॉडी का निर्माण देखिए ये हो जा रहा है। इस तरह से ये प्लानेरिया पूरा पूरा ग्रो कर जाएगा। ये जो है फ्लैट वर्म के नाम से भी ये ऐसे जाना जाता है। तो इस तरह से एक प्लेनेरिया से इसका बहुत सा बॉडी पार्ट जो है वो नया नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अर्थवर्म में भी ऐसा होता है कि यदि कोई अर्थवर्म किसी कारणवश ये मिट्टी में है और जुताई करते समय ये यदि 2 पार्ट में हो गया, तो ये दोनों पार्ट जो है वो नया ग्रो कर लेगा। ये इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया न्यू ऑर्गेनिज्म का। और ये जो है इससे ये पेरेंट से 2 ऑफस्प्रिंग यहाँ पर बन गए। ये जो है पेरेंट बॉडी हो गया, पेरेंट बॉडी पार्ट है ये दोनों, और इस बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म हो गया। ये न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ भी पेरेंट पार्ट से है और उससे ये नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण यहाँ पर हो गया। तो ये जो है हाइड्रा का है, ये प्लेनेरिया है और यहाँ पर अर्थवर्म है।
इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो है वो रीजनरेशन हुआ, और वो बात हम लोग उसमें अलग कर लेंगे कि अगर छिपकली की पूंछ जो है वो रीजनरेट हो रहा है तो यहाँ पर उसमें डेवलपमेंट और ग्रोथ के कारण, यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस के द्वारा उसमें रीजनरेशन हो रहा है, न कि वो न्यू ऑर्गेनिज्म का वहाँ पर जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। नया ऑर्गेनिज्म उससे प्रोड्यूस नहीं होगा, उसके पूंछ से एक नया छिपकली नहीं होगी। तो उसमें जो है वो सब रीजनरेशन है, वो मेथड है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे एक फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, इस मेथड में जो ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर होगा। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसा कि स्पाइरोगाइरा और ये सी एनिमोन में होगा, और इसमें इसका बॉडी पार्ट्स जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। इसका बॉडी पार्ट्स जो है वो स्प्लिट्स हो जाएगा 2 और more पीसेस में, और ईच पीस जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, और इसमें जितना भी इसका पीस है वो सब बन जाएगा नया ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पानी में रहने वाला एक है एल्गी, मल्टी सेलुलर एल्गी है, और वो है अस्पाइरोगाइरा। अस्पाइरोगाइरा का हम लोग स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। ये इसका मल्टी सेलुलर या स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से, और ये यहाँ से सेल इसका अलग अलग हो जा रहा है, मतलब कि हर एक ये जो पीस है, यहाँ फर्स्ट और सेकंड वाला, ये इस तरह से, और हम लोग इसको देख लें नीचे वाला, हर एक बॉडी पार्ट्स इसका जो है वो ग्रो कर लेगा एक नया। ये फिर से मल्टी सेलुलर, ये जिस तरह से था वो वैसा ही हम लोग देख सकते हैं। पानी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये जो है देखने को मिलता है, ये एक साथ बहुत सा जुड़ा हुआ, तो इसमें ये ग्रो करके नया इसका जो है और बॉडी पार्ट्स इसमें आ जाएगा। इस तरह से ये जो है फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ये दोनों तरफ ग्रो कर सकता है, इसमें जो है ये लंबा स्ट्रक्चर इसका इस तरह से देखने को मिलेगा। प्रत्येक पार्ट से ये जो है वो नया ग्रो कर गया, ये एल्गी इस तरह से, और इसका सेल जो है कुछ इस टाइप का होता है। स्पाइरोगाइरा सी एनिमोन होता है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर इसमें होगा, और इसमें बहुत सा ऊपर से तो इसका भी बॉडी पार्ट्स यदि ये जो है कहीं से अगर टूटता है तो ये नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण, यहाँ पर इसमें माउथ होगा, ये सब अचानक नीचे चला जाता है और ये जीव को जो है वो इंगल्फ कर लेता है। इस तरह से सी एनिमोन, और ये अस्पाइरोगाइरा है। अस्पाइरोगाइरा में हम लोग देखेंगे, और ये जो है सी एनिमोन, क्या ये एग्जाम्पल है, इसमें ये नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये फुली ये जो है मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा इसके बॉडी पार्ट से, और ये होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कि उसका जो है अगर बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म मतलब कि नया प्लांट का यदि निर्माण हो रहा है तब उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो मेथड्स है, इसमें सबसे जो है अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट का यूज़ नहीं हुआ और नया प्लांट
ऑब्टेन हो जाता है। तो ये जो है इस मेथड में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज स्टेम, लीव्स और रूट के थ्रू इसमें जो है वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा विदाउट एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज़ किए हुए। ये हो जाएगा मतलब कि नहीं इसमें सीड्स का उपयोग होता है, नहीं इसमें मतलब कि फ्रूट फ्लावर्स ये सब का उपयोग नहीं होता है। और ये जो है इसका अब हम लोग देखेंगे कि दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं हम लोग, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा जो है हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये नेचुरल में बाय मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू होता है। बहुत सा प्लांट्स जो है वो उसका स्टेम से ग्रो होगा और नया प्लांट्स ग्रो कर सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोटैटो का। और ये पोटैटो में हम लोग देखेंगे कि इसमें छोटा छोटा आई होता है, पोटैटो का आई होगा और इसको में ये जो है सब एडवेंटिशियस बर्ड होगा। इसमें जो है यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे करके ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ये आई, इसको आई कहते हैं। और इसमें है एडवेंटिशियस बर्ड होगा और ये जो है नया ग्रो करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जिंजर में आदि में इस तरह से होगा। ये आगे वाला जो इसका पोर्शन है आदि का, उसमें हम लोग देखेंगे ये भी अंडरग्राउंड होता है स्टेम इसका। और या फिर हम लोग देख सकते हैं टर्मरिक में, यह है पोटैटो और इसी तरह से जिंजर या टर्मरिक में भी ऐसा ही मिलता है। हम लोग देख सकते हैं जैसा कि ये है पोटैटो, इसमें देखिए यहाँ पर इसका जो है ये एडवेंटिशियस बर्ड है और ये सब जो दिख रहा है यहाँ पर हम लोग बहुत सा इसका आई, ये सब जो है पोटैटो का आई है। और यहाँ देखिए छोटा छोटा इसमें से बर्ड निकला हुआ है। सबसे अधिक इसमें बर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बहुत सा बर्ड है। और इसको यदि हम लोग मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं तो ये एक नया पौधा तैयार हो जाएगा और जितना भी बर्ड है उस सब नया नया पौधा ग्रो कर जाएगा। और उसमें ऐसा ही नीचे जो है इसका मिट्टी में ये जो है वो उगाएगा। जैसे देखिए यहाँ से ये डी अटैच हुआ है, यहाँ पर इसमें अटैच रहेगा। ऐसे आलू जो है वो अपने स्टेम से ये जुड़ा हुआ रहेगा मिट्टी में अंदर, ये जो है स्टोर कर लेता है स्टार्च। और फिर हम लोग देख सकते हैं रूट के द्वारा जो होगा उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो का। और कुछ फ्लावर्स हैं, डहेलिया का फ्लावर, ये सब होगा। तो स्वीट पोटैटो का एक छोटा सा टुकड़ा ये जो है इसका रूट का, तो इसमें भी होगा एडवेंशियस रूट होगा और उसके थ्रू यहाँ पर जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाएगा। ये मतलब एक नया पौधा, इसको अगर काट के भी अलग कर दिया जाए तो ये नया पौधा बन जाएगा। और इस नया पौधा में फिर से ये जो है इसका लीफ थोड़ा होता है इस तरह से, वो देखने में आपको लगेगा कि पान का पत्ता जैसा ये होता है। और ये आगे रनर स्टेम इसका होगा, आगे बढ़ते चला जाएगा और उसके थ्रू भी हो जाएगा। और यहाँ पर ये फूड जमा करके और ये मोटा मोटा इसका जो है वो रूट हो जाएगा। और डहलिया में भी सेम ऐसा ही होता है, डहलिया का फ्लावर बहुत ही सुंदर लगेगा और इसका जो है वो होगा रूट से। और है नेक्स्ट है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में भी वैसा ही, इसमें जो है एडवेंटिशियस बर्ड होगा और ये जो है हर जगह इसके लीफ में जो है यहाँ पर जहाँ ये जो है इसका मार्जिन पर यहाँ छोटा छोटा इसमें एडवेंटिशियस बर्ड होगा। और यहाँ से नया नया पौधा ग्रो कर जाएगा। इसमें जो है हर जगह ये पॉइंट्स जहाँ जहाँ है ऐसे आपको जो दिख रहा है, ये हर जगह से नया ब्रायोफिलम का ये पौधा उगाएगा। जैसा कि हम आप लोगों के लिए लाए हैं
बहुत से बच्चे कह रहे थे, स्कूल में भी कह रहे थे कि ब्रायोफिल्म का हम लोग नहीं देखे हैं लीफ। तो ये और भी बड़ा था, मेरे पास ये सबसे छोटा वाला लीफ हम लेके आए हैं, और भी बड़ा हो गया है। ये लगभग जो है मेरे पास एक है, वो आधा मतलब आधा मीटर से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है वो। और इसमें देखिए यहाँ पर ये जितना भी इसका जो है मार्जिन पर छोटा छोटा डॉट डॉट जो ये आपको दिख रहा है, इसमें नज़दीक करके इसको देख सकते हैं यहाँ पर, और वो होगा एडवेंटिशियस बर्ड होगा। और यहाँ देखिए इसमें ये नया प्लांटलेट तैयार हो गया है, और ये जैसे ही मिट्टी के पास जाएगा ये नया पौधा हो जाएगा। अगर इसको पूरा प्लेस कर दें तो इसमें से जितना भी ये ऐसे आपको दिख रहा है छोटा छोटा ये गैप जो दिख रहा है, उस सब में से एक नया नया पौधा उगाएगा। ये मिट्टी के पास ऐसे थोड़ा सा छत पर ये लटक आया था, जिसके कारण यहाँ पर दो ही बर्ड्स निकला है, और जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये पूरा एक नया पौधा बन गया। और इसको यदि हम अलग कर दें तो भी ये जो है इसमें से ये अलग ग्रो कर जाएगा। ये दो पौधा इसमें इसके लीफ से जो है वो बन गया है। तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होगा, और ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है।